अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देश में रोजगार का खतरा दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? ये इंडियन इकोनॉमिक मॉनिटरिंग सेंटर SMIE की 2 मार्च 2020 को जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया। क्या बोला तूने? रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी के महीने में देश में बेरोजगारी की परसेंटेज बढ़कर 7.78%, जो जनवरी 2020 में 7.16% थी। ये तादाद पिछले 4 महीनों में यानी अक्टूबर 2019 के बाद सबसे ज़्यादा है, जिससे जाहिर होता है कि दोस्तों देश में बेरोजगारी का संगीन मसला ना सिर्फ बरकरार है बल्कि इसमें और ज़्यादा इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रूरल एरिया में बेरोजगारी की दर में इजाफा हुआ है, जबकि शहरी इलाकों में इसमें कमी आई है। इसके अलावा पिछले साल 2019 सितंबर और दिसंबर के दरमियान इन 4 महीनों की CMIE की रिपोर्ट ये भी बताती है कि मुल्क में बेरोजगारी की दर बढ़कर 7.5% हो गई है। यही नहीं, देश में पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी भयानक शक्ल इख्तियार कर रही है। भयानक। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। हाईली एजुकेटेड नौजवानों की बेरोजगारी की दर 60% तक पहुंच गई। यूनाइटेड नेशन की 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे जवान देश है, जहां 356 करोड़ की आबादी नौजवानों की है। किसी भी देश की तरक्की का बेड़ा उस देश के नौजवानों को मिले रोजगार पर होता है, लेकिन अगर नौजवानों को रोजगार ना मिले तो ना सिर्फ इनके ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं बल्कि डिप्रेशन की वजह से वो गलत कदम उठाने की तरफ बढ़ने लगते हैं और इसकी वजह से भयानक नतीजे सामने आने लगते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की ताज़ा तरीन रिपोर्ट भी इसका सबूत देती है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में किसानों से ज्यादा बेरोजगार लोगों ने खुदकुशी की है। बेरोजगार लोग, जो कि अपने आप में एक शर्मनाक रिकॉर्ड है। साल 2018 में 12,936 लोगों ने बेरोजगारी की वजह से खुदकुशी की, जबकि उसी साल 10,349 किसानों ने खुदकुशी की थी। इससे पता चलता है कि देश में बेरोजगारी की वजह से देश के नौजवानों का क्या हाल है। 2014 के आम चुनाव में नौजवानों के रोजगार को बड़ा मसला बनाने वाली बीजेपी की सरकार ने लाखों दावे करे, लेकिन रोजगार के मामले पर वो पूरी तरह फेल हो गई। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान हर साल 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां देने का वायदा किया था, लेकिन हकीकत ये है कि मोदी हुकूमत यानी बीजेपी सरकार के आने के बाद देश में रोजगारी की सूरत हाल बद से बदतर हो गई है। नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां मिलना तो दूर की बात है, देश में इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर पर सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिला है। भास्कर.com अगस्त 2019 में पब्लिश होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ियों की बिक्री में 19 साल में सबसे ज्यादा भारी कमी आई है, जिसकी वजह से 10 लाख लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया है। हालांकि बीजेपी सरकार के लोग अब भी इकोनॉमिक स्लोडाउन या बेरोजगारी जैसे हालात को कबूल करने के बजाय सरकार के सो कॉल्ड मिनिस्टर भी ये बड़ी अच्छी बात कही आप, बेहुदा बयान दे रहे हैं और ऐसी मुसीबत का बचाव कर रहे हैं। जब ये मामला उठा था तब किसी ने यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट सुरेश अंगाड़ी से इकोनॉमिक स्लोडाउन के बारे में पूछा था, तो उन्होंने कहा कि ट्रेन और हवाई अड्डे भर गए हैं, लोग शादी कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि देश में इकोनॉमी अच्छी है।
जा 7वीं फेल, चुप हो जा। इससे पहले यूनियन लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, उनसे भी किसी एक रिपोर्टर ने पूछा, सवाल किया, तो महाशय ने क्या जवाब दिया आप खुद ही देखिए। 2 अक्टूबर को 3 मूवीज रिलीज हुई और मिस्टर कोमल नाहटा हैं, बहुत बड़े फिल्म ट्रेड के हैं, आप जानती होंगी। उन्होंने कहा है कि द नेशनल हॉलिडे ऑफ 2 अक्टूबर सॉ अर्निंग ऑफ ओवर 120 करोड़ रिकॉर्ड बाय 3 मूवीज, वॉर और जोकर एंड सायरा। अब जब देश में इकोनॉमी थोड़ी साउंड है तभी तो एक दिन में 120 करोड़ रुपया रिटर्न आता है। हमने कभी नहीं कहा था सबको सरकारी नौकरी देंगे, और वो भी नहीं कहते हैं। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। और क्या बहचोर के काम है हम पे। जब पता चला कि भाई बवासीर हक कर आए हैं तब फिर जाकर अपना बयान वापस लिए। A day after quoting controversy for his comments in Mumbai, where he claimed that the economy was fine as Bollywood movies were doing well in the box office, Union Minister Ravi Shankar Prasad has now withdrawn that comment, saying his comments were taken out of context, and he is withdrawing this comment as he is a sensitive person. Those are his tweets withdrawing that comment. But जब NSSO ने जनवरी 2019 में बेरोजगारी पर अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज्यादा है, तो सरकार ने न सिर्फ इस पर सवाल उठाए थे बल्कि इसे झूठा करार देते हुए कहा था कि ये फाइनल आंकड़े नहीं है। झूठ बोल रहा है। no, I'm telling. हालांकि मई 2019 में जब दूसरी बार बीजेपी की सरकार चुन के आई, तब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए, तो इनके मुताबिक साल 2017 और 18 में देश में बेरोजगारी की दर 6.1% थी, जो कि 45 साल में सबसे ज्यादा है। उससे पहले ये तादाद 1972-73 में बेरोजगारी की दर थी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमी डॉक्टर रोहित आजाद ने बताया, उन्होंने कहा, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की 2 अहम वजह है। पहली, बीजेपी सरकार का वो अड़ियल रवैया है जिसमें बीजेपी सरकार पैसा खर्च नहीं करना चाहती। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? जिसकी वजह से लोगों के हाथ में आने वाली रकम कम हो गई है। जब पैसे नहीं होते तो लोग खर्चा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मार्केट और प्राइवेट सेक्टर पर बड़ा असर पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी सरकार बेरोजगारी, इकोनॉमी स्लोडाउन के हवाले से बीजेपी के मिनिस्टर्स के बयान हैं जो सच्चाई को कबूल करने के बजाय मनगढ़ंत बयान दे रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। डॉक्टर रोहित आजाद और बताते हैं कि जब तक बीजेपी सरकार लोगों की मांगों को पूरा नहीं करेंगी या उस पर कोई मुनासिब कदम नहीं उठाएंगी, सूरत हाल और ज्यादा खराब हो जाएगी। बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि कोई उनसे सवाल करे। जिस भी इकोनॉमिक्स ने सवाल करने की कोशिश की उसे बाहर फेंक दिया गया। इस सवाल के जवाब में कि बीजेपी सरकार इस मुसीबत से कैसे निकले, डॉक्टर आजाद कहते हैं, सबसे पहले हमें अपनी पसंद को बदलना होगा। इसके लिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर या फ्लाईओवर बनाने की बजाय इस इलाके में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा जहां ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां पैदा हो सके। रूरल एरिया की बेरोजगारी को दूर करने के लिए मनरेगा में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा और शहरी इलाकों के लिए भी मनरेगा जैसे स्कीम शुरू करनी होगी ताकि लोगों के हाथ में पैसा आ जाए और वो खर्च कर सके। पैसा ही पैसा होगा। अभी देश को इस संगीन मुसीबत से निकाला जा सकता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो चाहिए कि बीजेपी सरकार
बेरोजगारी की तरफ ध्यान दे, इकोनॉमी जो स्लो डाउन है उसे कंट्रोल करे, अपनी अच्छी अच्छी स्कीमें लाए भाई, गरीबों को पैसा दे। आपने अकाउंट खुलवाया है, 15-15 लाख का वादा किया था, 15-15 लाख छोड़िए वो तो भूल जाइए, लेकिन कम से कम उनका जो हक है वो तो दीजिए भाई। कब तक? अभी और 2.5 साल में चुनाव आएंगे, पता नहीं नया कौन सा आप दावा वादे और लेकर आएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पढ़े लिख के अनपढ़ हमारे देश में भरे पड़े और एक से एक पागल भी भरे पड़े। हाँ भाई आप समझ लो, जो भी कोई एक पार्टी की तरफ मत ले जाना भाई। हाँ सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? तो जो भी है इसके तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। और आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ठोकिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब्सक्राइब पे जाकर लाल बटन इधर नहीं इधर हाँ इधर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर जाकर ऑल पे सेट कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का आपको सबसे पहले पता चल सके। तो इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए, सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट बस इतना कि लाइक और शेयर, कमेंट, बस सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑल पे सेट, खत्म मसला। ये 3 चीज़ है जो फ्री है, इतना तो कर सकते हो भाई। क्या बोला तूने? इतना करिए, ठीक है, सही खेल गया बेंच। अगली वीडियो आने तक अपना और अपने दोस्तों का, आसपास के सभी लोगों का, आपको तो पता है, ख्याल रखना है। ओमिक्रॉन आ रहा है ना, ओमिक्रॉन आ रहा है, उससे बच के रहिए। हाँ मास्क लगाइए, हाथ सैनिटाइजर दीजिए। मैंने क्यों नहीं लगाया, वो वीडियो बनाने के लिए मेरे भाई, बाद में लगा लेंगे, वो मेरा उधर मास्क रखा है ना। हाँ तो मेरी फिक्र मत कीजिए आप। हाँ बिल्कुल भी, हाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ तो अगली वीडियो आने तक अपना और अपने दोस्तों का सबका ख्याल रखिए अच्छी से। हाँ अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।